दोस्तों यदि आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली को यूज करना चाहते हैं तो कैसे हम टैली को इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम टैली सॉल्यूशन सर्च करेंगे और tallysolution.com जो टैली की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा टैली प्राइम और टैली प्राइम एडिट लॉग। तो आपको टैली प्राइम पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में जस्ट आप थोड़ा सा वेट करेंगे। दोस्तों ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट करने के बाद में जस्ट इसे शो ऑल डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सेटअप दिख जाएगा। जस्ट आप इसको क्लिक करना है शो इन फोल्डर और यहाँ पर आपको ये जो सेटअप फाइल है ये दिख जाएगी। आपको इस सेटअप फाइल पर केवल डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद में थोड़ा वेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि टैली का जो ऑप्शन है यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगा। जस्ट आप इसे मोर एक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंस्टॉल न्यू पर क्लिक करने के बाद में जस्ट आप एंटर कर देंगे और इसके बाद में फिर से इंस्टॉलेशन का फंक्शन आएगा। इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी देर में आपकी जो टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों जो टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे बता रहा है कि एप्लीकेशन टैली प्राइम के नाम से एक शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे बन गया है। जस्ट हम यहाँ पर इसको मिनिमाइज करके देखेंगे तो एक टैली प्राइम का देखिए ये फोल्डर बन भी चुका है और यहाँ पे स्टार्ट टैली प्राइम पर क्लिक कर कर हम टैली को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इसको एक्सेप्ट कर देना है। दोस्तों इसके बाद में आता है यहाँ पर ट्राई फॉर फ्री एजुकेशनल फंक्शन यूज कर सकते हैं आप। एग्जिस्टिंग यदि लाइसेंस है आपके पास तो आप इसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने नेटवर्क मतलब दूसरे सिस्टम में आपका कोई लाइसेंस पड़ा हुआ है तो यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क्स यूज कर सकते हैं और न्यू लाइसेंस के लिए जस्ट आप एक्टिवेशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यदि आपने टैली का सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा है और इसका आप ट्रायल वर्जन यूज करना चाहते हैं तो एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। मगर यहाँ पे अभी आपके पास ना तो लाइसेंस की है ना कुछ भी है तो इसके लिए आप जस्ट फिर से जो आपकी वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाएंगे, प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, टेक ए फ्री ट्रायल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर 7 डेज का आपको जो मतलब ट्रायल पीरियड है वो फ्री मिल जाएगा। तो जस्ट आपने बोला कि आई एम ए बिजनेस ओनर, यहाँ पे आप अपना नाम डाल देंगे। तो दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद में जस्ट आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों थोड़ी देर में आपके पास एक मेल आ जाएगा, उस मेल पर आप क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने मेल ओपन कर लिया है और यहाँ पर जो टैली का फ्री ट्रायल है उसके लिए सीरियल नंबर की और एक्टिवेशन की आपको मिल गई है। तो जस्ट आपको सीरियल की को क्या करना है, यहाँ पर कॉपी करना है। ये सीरियल की को आपने कॉपी किया और यहाँ पर जस्ट आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद में एंटर एक्टिवेशन की पे जाना है। दोस्तों जस्ट यहाँ पर आपको एक्टिवेशन की को कॉपी करना है और जस्ट एक्टिवेशन की को यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों जिस ईमेल आईडी को आपने वहाँ पर डाला था सेम ईमेल आईडी को यहाँ पर आपको डाल देना है और इसके बाद में दोस्तों जस्ट एक्सेप्ट करना है और सेम कंफर्म ईमेल आईडी को आप दोबारा से यहाँ पर डाल देंगे। दोस्तों इसके बाद में ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है लाइसेंस एक्टिवेशन का जो 7 दिनों के लिए रहेगा। दोस्तों जैसे ही सारी चीज़ें आप सबमिट करते हैं यहाँ पर आपका एक्टिवेशन पेंडिंग फॉर लाइसेंस सीरियल नंबर की ये आ जाएगा और यहाँ पर आपको अनलॉक लाइसेंस अनलॉक एग्जिस्टिंग लाइसेंस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अनलॉक की डालनी है। जो अनलॉक की होगी वो आपके पास फिर दोबारा से मेल पे आई होगी। देखिए यहाँ पर फिर दोबारा से एक मेल आ गया है। तो जस्ट जो आपकी अनलॉक की है दोस्तों उस अनलॉक की को आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से ये मैंने कॉपी कर लिया और जस्ट इस अनलॉक की को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और एंटर करना है। कंग्रेचुलेशन योर लाइसेंस इज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। अब यहाँ पर जो है आपका टैली का सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो चुका है 7 दिनों के लिए। टैली गोल्ड का सॉफ्टवेयर देखिए यहाँ पर आ चुका है ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो, और यहाँ पर आप अपनी कंपनीज के अंदर काम करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको एक नई कंपनी क्रिएट करनी है तो जस्ट आपको क्रिएट ए कंपनी पर एंटर करना है। यहां पर आपको अपनी कंपनी का नाम देना है। जस्ट सपोज मैं दे देता हूं लोटल एजुकेशन। यहां पर आपको एड्रेस डालना है, मैं अभी दिल्ली डाल देता हूं। यहां पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, यहां पे आपको अपना पिन कोड डालना है।
यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आपको। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट डालनी है, मान लो www.openstartup.in कर देते हैं। यहाँ पे आपको अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 डालना है और कब से आप अपनी बुक से स्टार्ट करना चाहते हैं वो डेट डालनी है। इसके अंदर दोस्तों आपको जस्ट एक्सेप्ट कर देना है और आप देखेंगे कि आपकी कंपनी क्रिएशन के लिए पहुँच जाएगी। दोस्तों इसके बाद में कंपनी सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी है। जस्ट यहाँ पे कंपनी के कुछ और फीचर्स हैं कि आपको कौन कौन से फीचर्स को एक्टिवेट करना है। इस चीज़ के लिए आप जिसको एक्टिवेट करना चाहते हैं एक्टिवेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+A की दबाएंगे, Ctrl+A, और आप कंपनी के गेटवे ऑफ टैली पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों यदि कंपनी के अंदर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपसे गलती से डल गई है तो उनको आप चेंज कर सकते हैं। जस्ट आप कंपनी के फीचर्स पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑल्टर का फंक्शन आता है और ऑल्टर के फंक्शन में जो भी आपको इंफॉर्मेशन छूट गई है, जस्ट सपोज यहाँ पे आपको नांगलोई दिल्ली डालना था, तो ये सब इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके छूट गई है, और आप Ctrl+A की फिर से प्रेस करेंगे तो आप गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। दोस्तों इसके बाद में आता है कि यदि आपको लेजर क्रिएट करना है टैली के अंदर तो जस्ट आपको क्रिएट के फीचर, जो ये क्रिएट का फीचर दिया हुआ है, इस फंक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्रिएट करने के ऑप्शन आ जाएंगे। अब क्या चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हैं? आप अकाउंटिंग क्रिएट करना चाहते हैं, आप इन्वेंट्री क्रिएट करना चाहते हैं, आप GST से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हैं जस्ट उस पर जाके आपको एंटर की प्रेस करना है। मैंने लेजर पे क्लिक किया और लेजर पे एंटर करने के बाद में जस्ट मुझे एक पार्टी देनी है राम के नाम से। अब ये जो राम है मेरा सन्ड्री डेप्टर्स है, तो सन्ड्री डेप्टर्स मुझे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो राम लिखा मैंने, राम लिखने के बाद में जस्ट मैं एंटर किया। एंटर करने के बाद में लिस्ट ऑफ ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप में मुझे कौन से ग्रुप में वो चीज़ मुझे रखना है, कौन सा लेजर मुझे कौन से ग्रुप में रखना है, इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ से उस लेजर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अभी सन्ड्री डेप्टर्स में रख लिया इसको, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूँ कि उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका जिप कोड क्या है, वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है या कंपोजिट डीलर है, उसका GST नंबर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे। अभी मैं कोई GST नंबर यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ और मैं जस्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लेजर्स बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक लेजर्स और बना देता हूँ सेल्स का। तो सेल्स का लेजर जो हमेशा बनता है वो सेल्स के अंडर में ही बनता है। तो इस तरीके से सेल्स का लेजर मैंने इसमें डाल दिया और यहाँ पर सेल्स में ये GST एप्लीकेबल है कि नहीं है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको जस्ट परचेज का लेजर मैं बना लेता हूँ। तो जस्ट आपको परचेज का लेजर इस तरीके से यहाँ पे बना लेना है और यहाँ पर परचेज का लेजर भी आपका बड़े आराम से बन जाएगा। इसी तरीके से मुझे मान लो एक SBI बैंक का मुझे लेजर बनाना है, तो जस्ट मैं SBI बैंक का एक लेजर बना लूँगा। तो यहाँ पर मैं बैंक दूंगा। तो इस तरीके से मैं जितने भी लेजर्स बनाना चाहता हूँ उतने लेजर्स मैं यहाँ पर बना सकता हूँ और जो भी इंफॉर्मेशंस है वो सारी इंफॉर्मेशंस मैं ऐड कर सकता हूँ और यहाँ पर मेरे सारे लेजर्स बन जाएंगे। दोस्तों जब लेजर्स बन जाते हैं तो उन लेजर्स को देखते कैसे हैं, तो आप जाएंगे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में और यहाँ पर लेजर पर क्लिक करेंगे तो सारे लेजर्स यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। मगर इनको आपको लिस्ट वाइज देखना है तो जस्ट आप F5 की प्रेस करेंगे तो सारे लेजर्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए कैश का लेजर हमने नहीं बनाया था क्योंकि कैश का लेजर ऑटोमेटिक टैली में बना मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर टैली में बना मिलता है। हमने एक परचेज का बनाया है, हमने एक सेल का लेजर बनाया है, हमने एक बैंक का लेजर बनाया है और हमने एक राम का लेजर बनाया है। दोस्तों आई होप आपको लेजर क्रिएशन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यदि आपको आइटम क्रिएशन करना है तो आइटम क्रिएशन आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आइटम क्रिएशन के लिए जस्ट आपको जो मास्टर का फीचर है यहाँ पर क्रिएट का, इस पे क्या तो क्लिक करना है या फिर एंटर करना है। इसके बाद में आपको स्टॉक मास्टर जो इन्वेंट्री मास्टर्स है उसमें आ जाना है। इन्वेंट्री मास्टर्स में जब आप कोई भी आइटम बनाते हैं तो उस आइटम का कोई ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट सपोज मैंने एक आइटम बनाना है और वो आइटम है मेरा कीबोर्ड, माउस, इस तरह के आइटम्स मुझे बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ग्रुप बना लूँगा हार्डवेयर का, मैं बल्कि एक ग्रुप बना लेता हूँ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो यदि आप अपने हिसाब से एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों जब यहाँ पे आप ग्रुप क्रिएट करते हैं तो ग्रुप क्रिएट करते वक्त यहाँ पे GST यदि आप अपने गुड्स के अंदर लगाना चाहते हैं, अपने आइटम्स के अंदर लगाना चाहते हैं, तो जस्ट यहाँ पर आप स्पेसिफिक डिटेल्स हेयर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप टैक्सेबल लेंगे और जितने % टैक्स आप इस सब आइटम्स में लगाएंगे वो आप रेट यहाँ पर डाल देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे।
दोस्तों इसके बाद में ग्रुप के बाद में आपको कैटेगरी, यदि कोई कैटेगरी आपकी है तो कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट सपोज जो मैं कंप्यूटर बेचूंगा वो डेल कंपनी के बेचूंगा, तो जस्ट मैंने यहाँ पर डेल डाल दिया। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैं यूनिट क्रिएट कर सकता हूँ। यूनिट में जो मेरे आइटम्स बेचेंगे वो नंबर्स में बिकेंगे, तो यहाँ पर मैंने नंबर्स डाल दिया दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर जस्ट किसी भी, मैं यहाँ पर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक यूनिट बना चुका हूँ। इसी तरह से यदि मुझे लोकेशन बनाना है तो लोकेशन पे जस्ट क्लिक करना है, एंटर करना है, और एंटर करने के बाद में लोकेशन मुझे डाल देना है। और जब लोकेशन मेरी क्रिएट हो जाएगी, अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, तो जस्ट मैं एस्केप की, मतलब यहाँ से क्विक हो सकता हूँ, बाहर निकल सकता हूँ यहाँ पे, ये इस तरीके से, या फिर एस्केप की दबा सकता हूँ, या फिर कंट्रोल क्यू की दबा सकता हूँ। कंट्रोल क्यू दबाने से भी मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। बाहर आने का एक तरीका है एस्केप की, जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर की तरफ होती है, या फिर कंट्रोल क्यू की। इसी तरीके से दोस्तों अब यहाँ पर मुझे एक आइटम क्रिएट करना है, तो जस्ट मैं सब चीज़ें क्रिएट कर चुका हूँ, ग्रुप क्रिएट कर चुका हूँ, मैं कैटेगरी क्रिएट कर चुका हूँ, मैं यूनिट क्रिएट कर चुका हूँ, और मैं लोकेशन क्रिएट कर चुका हूँ। तो जस्ट यहाँ पर मैं आइटम पे जब जाऊँगा तो आइटम जोन सा है मेरा, जस्ट सपोज मैंने बोला कि मेरा जो आइटम है वो डेल कीबोर्ड है मेरा, तो मैंने यहाँ पर डाला कीबोर्ड, और कीबोर्ड मेरा जो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आता है। यूनिट मेरी जो आती है यहाँ पर वो नंबर्स आती है, और यहाँ पर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन और नहीं डालनी है। कंट्रोल आई दबाना है मुझे, और कंट्रोल आई दबाकर जस्ट मुझे यहाँ पर शो मोर पे क्लिक करना है, और यहाँ पर मुझे इसकी एक कैटेगरी जो मैंने ली थी वो डेल यहाँ पर डाल देनी है। तो ये मेरा आइटम क्रिएशन का फंक्शन हो गया। इस तरीके से मैं आइटम को क्रिएट कर सकता हूँ। तो दोस्तों लेजर क्रिएशन और आइटम क्रिएशन के बाद में अब हम बात करते हैं कैसे आप टैली के अंदर कोई भी पेमेंट यदि आप ले रहे हैं तो किस तरीके से आप वहां पर एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों जब भी कोई आपको एंट्री क्रिएट करनी है तो आपको जस्ट वाउचर्स पे जाना है और एंटर करना है। वाउचर्स पे जाने के बाद में देखिए यहाँ पर साइड में सारे फीचर्स आ जाते हैं, पेमेंट, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, सेल्स, परचेज। तो जस्ट आपको यदि कोई पेमेंट आपके बिजनेस के अंदर आ रही है तो आपको रिसिप्ट पर क्लिक करना है या F6 की दबाना है, और जो पेमेंट आपके पास आ रही है कैश या बैंक, तो वहाँ पे कैश या बैंक ले लेंगे, और जस्ट जिस पार्टी से वो पेमेंट आ रही है वो पार्टी लेंगे। यदि वो पार्टी यहाँ पर लिस्ट में नहीं है तो आप जस्ट ऊपर जाएंगे क्रिएट, और क्रिएट में जस्ट सपोज मैं एक पार्टी बना देता हूँ रवि, और ये मेरी सन्ड्री डेप्टर्स है, तो सन्ड्री डेप्टर्स में मैंने इसको क्रिएट कर लिया, और मैं क्विक एक्सेप्ट, यहाँ पे क्विक एक्सेप्ट कर सकता हूँ। यदि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं फिलअप करनी है तो जस्ट मैं यहाँ पे कंट्रोल ए या फिर इस क्विक एक्सेप्ट पर क्लिक कर सकता हूँ, और जितने रुपए की पेमेंट मेरे पास यहाँ से आई है और मैं एंटर करूँगा इसको, और इस तरीके से मेरे पास ये पूरी की पूरी एंट्री हो जाएगी। यदि दोस्तों मैं इस जो मैंने ये एंट्री की थी इसको देखना चाहता हूँ तो जस्ट मैं पेज अप की दबा के मैं देख सकता हूँ। दोस्तों रिसिप्ट के बाद में है अब पेमेंट। यदि आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, आपकी कंपनी किसी को पेमेंट कर रही है, तो जस्ट आपको वाउचर टाइप में जाना है, और यहाँ पर जो पेमेंट का वाउचर है उस पेमेंट के वाउचर को आप सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक लेजर सेलेक्ट करेंगे, कैश या फिर बैंक, जो भी आप जिसके थ्रू भी पेमेंट कर रहे हैं वो चीज़ लेंगे। और जिस चीज़ के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, जस्ट सपोज आप यहाँ पर रेंट पे कर रहे हैं, अब रेंट का लेजर यहाँ पे नहीं है तो जस्ट आप सबसे ऊपर जाएंगे क्रिएट पे, या फिर एक शॉर्टकट की Alt C यहाँ पर प्रेस करेंगे और यहाँ पर रेंट का लेजर बना लेंगे। और जो रेंट का लेजर आप बनाएंगे वो किस में आएगा दोस्तों, वो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में, क्योंकि वो आपका एक खर्चा है। यहाँ पे क्विक एक्सेप्ट करने के लिए जस्ट आप कंट्रोल ए या फिर एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जितना भी आप रेंट दे रहे हैं वो रेंट को आप जस्ट एंटर मारेंगे, और ये लेजर आपका जो है पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर आपकी पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। दोस्तों यदि कोई भी बिल आपके पास आया है, कोई भी चीज़ आपने खरीदी है और उस चीज़ की एंट्री आपको टैली में करनी है, तो आपको परचेज चढ़ाना होता है। इसके लिए आप वाउचर्स में जाएंगे। वाउचर्स में जाने के बाद में जस्ट आप परचेज पर क्लिक करेंगे। जिस पार्टी से आपके पास वो बिल आया है उस पार्टी का नाम डालेंगे। जस्ट सपोज मेरे पास जो पार्टी से जिससे बिल आया है वो यहाँ पर अभी पार्टी क्रिएट नहीं है, तो मैं जस्ट यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करूँगा और उस पार्टी का नाम दे दूँगा। जस्ट सपोज मैं यहाँ पर दे देता हूँ रवि सिंह कंपनी।
उसके बाद में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है यहाँ पे। जो मेरी पार्टी होगी जिससे मैं सामान खरीद रहा हूँ वो मेरा हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है, तो मैं उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर डाल दूंगा। और जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है, जो उसका एड्रेस है, वो सारी की सारी मैं फिलअप कर दूंगा यहाँ पे। जस्ट सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नांगलोई, और उसकी जो बैंक डिटेल्स यदि उसकी है हमारे पास, तो बैंक डिटेल्स को हम यहाँ पर डाल देंगे। इसके अलावा जो उसका जीएसटी नंबर है वो डाल देंगे। अभी मेरे पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है, तो मैं अभी फ़िलहाल इसे ब्लैंक रखूँगा और कंटिन्यू करूँगा, और इसके बाद में जस्ट मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। इसके बाद में यहाँ पर कोई रिसिप्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो यहाँ पर रिसिप्ट इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। यदि रिसिप्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जस्ट हम एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते हुए जब हम जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक परचेज का लेजर ये आपसे सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो यदि परचेज का लेजर आपके पास नहीं है तो जस्ट वहीं पे जाके आप क्रिएट करेंगे परचेज का लेजर, परचेज के अंडर में। अभी हमारा परचेज का लेजर बना हुआ है, तो मैं जस्ट यहाँ पे परचेज पे एंटर करूँगा। इसके बाद में जो सा आइटम आपने खरीदा है उस आइटम को लेंगे। मान लो कीबोर्ड आपने खरीदा है तो कीबोर्ड लेंगे। यदि यहाँ पर कोई और आइटम आपने खरीदा है तो वो यहीं पे आप जाके क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जस्ट कीबोर्ड के फंक्शन को क्लिक किया, कीबोर्ड के आइटम को सिलेक्ट किया, और कीबोर्ड के आइटम को सिलेक्ट करने के बाद में कौन सी लोकेशन पे आप उसको मंगा रहे हैं तो वो डाल देंगे। यहाँ पे हम नांगलोई में मंगा रहे हैं, यहाँ पे कितनी क्वांटिटी उसकी आई है वो क्वांटिटी डाल देंगे, जितने रुपए में वो कीबोर्ड हमारे पास आया है वो डाल देंगे, और इसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों इसके बाद में यदि हमारे पास कोई और भी आइटम हमने उनसे ख़रीदा है तो उस आइटम को भी यहाँ पे हम इसी तरीके से कर देंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे डालते हैं माउस, तो माउस नहीं है तो माउस को क्रिएट कर लेते हैं। तो नांगलोई में माउस भी मंगा रहे हैं हम, इसकी क्वांटिटी जो है वो भी 100 है, और ये जो माउस है हमारा 350 रुपये का माउस है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कीबोर्ड और माउस 2 आइटम डाल दिए हैं। अब हमें जस्ट यहाँ पर जीएसटी की इंफॉर्मेशन डालनी है, तो हम एंटर करके नीचे आएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जीएसटी का कोई लेजर बना हुआ है तो वेल एंड गुड है। यदि जीएसटी का लेजर नहीं बना हुआ है तो हम यहाँ पर जीएसटी के लेजर क्रिएट करेंगे। ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में आएगा। यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे IGST, कोई परसेंटेज नहीं डालेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर डालेंगे एक और क्रिएट करेंगे CGST, GST और C4 CGST लेंगे। यहाँ पर हम कोई परसेंटेज नहीं डालेंगे, और अब यहाँ पर डालेंगे SGST। अब IGST पे यहाँ पर GST ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हुआ था, क्योंकि हमारी कंपनी भी दिल्ली की है और जिस पार्टी से हम सामान खरीद रहे हैं वो पार्टी भी हमारी दिल्ली की है। तो जब दिल्ली दोनों सेम स्टेट हो जाते हैं तो CGST और SGST आते हैं। तो यहाँ पर अब SGST डालते हैं, SGST नहीं है तो क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, और यहाँ पर हमारा स्टेट टैक्स SGST हमारा आ गया। कोई भी हम परसेंटेज नहीं डालेंगे, ऑटोमेटिकली ये परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। इसके अलावा यदि कोई और अदर एक्सपेंस यहाँ पर हुआ है तो उस एक्सपेंस का लेजर भी यहाँ पर हम डाल सकते हैं, अदरवाइज हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ईवे बिल की डिटेल्स ये पूछ रहा है, अभी हम ईवे बिल की कोई डिटेल्स नहीं डाल रहे हैं और जस्ट हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों पेज अप की को दबा के आप अपने परचेज की जो एंट्री आपने की है उसको आप देख सकते हैं। दोस्तों परचेज के बाद में यदि आपको सेल्स एंट्री करनी है, दोस्तों सेल्स करने के लिए आप जस्ट वाउचर्स पर जाएंगे, और सेल्स करने के लिए देखिए यहाँ पर वाउचर्स में या तो F8 की दबा देंगे या सेल्स पर जाकर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप पहले अपनी पार्टी सिलेक्ट करेंगे। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद में जस्ट आप एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर आप सेल्स का एक लेजर डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो भी आइटम बेच रहे हैं, जस्ट सपोज आप माउस बेच रहे हैं, कौन सी लोकेशन से बेच रहे हैं आप, और कितने पीस आप बेच रहे हैं, कितने रुपए का आपका जो माउस है वो बेच रहे हैं आप। इसके अलावा कोई दूसरा आइटम भी यदि बेच रहे हैं तो उस आइटम को भी डाल देंगे, अदरवाइज एंड ऑफ द लिस्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर CGST और SGST डालेंगे। CGST और SGST क्यों डल रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सेल्स हो रही है वो सेम पार्टी, मतलब हमारी जो कंपनी है वो भी दिल्ली की है और जो राम नाम की पार्टी है ये भी दिल्ली की है। तो इस वजह से यहाँ पे CGST और SGST लग रहा है। और यदि हम यहाँ पर पार्टी अदर स्टेट की होती
यहाँ पर जो पार्टी है, पार्टी को हम अदर स्टेट में डाल देते हैं, हरियाणा में या उत्तराखंड में कहीं दूसरी जगह पे सेल कर रहे होते, तो यहाँ पर हमारा IGST एप्लीकेबल होता और ये GST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।